नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। दिवाली से पहले ही अयोध्या सज धज कर तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव की रौनक देखने लायक है। कल यहां दीपोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन अयोध्या की जो छटा है वो पहले से ही रंगीन है। हर ओर बस चमक ही चमक है। लोग उस पल के इंतजार में हैं जब एक बार फिर अयोध्या को देखने के लिए दुनिया की आंखें टिक जाएंगी। हम आपको अयोध्या की हर तस्वीर दिखाएंगे, आपको बताएंगे कहां कैसी है तैयारी। खुद देखिए। बन ठन कर सजकर संवर कर तैयार है अयोध्या। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए घाटों पे दीपक बिछा दिए गए हैं। दीपक इतने कसीदे से लगाए गए हैं कि जो भी देख रहा है बिल्कुल खुश हो जा रहा है कि कितने कसीदे से लगाए गए हैं ये दीपक। यहाँ पर वॉलेंटियरों को भी खास हिदायत दी जा रही है कि एक एक दीपक को इस ढंग से लगाना है कि जो भी देखे दीवाना सा हो जाए इस प्राकृतिक छटा का। प्रकृति ने भी साथ दिया है यहाँ पर इस दीपोत्सव को सफल बनाने में। बस कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन है और वो आएंगे और प्रथम दीप प्रज्वलित करके इस दीपोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। एक एक चीज को बहुत ही कसीदे से लगाया गया है, कहीं कोई कमी न रह जाए। हर चीज को बहुत ही कसीदे से किया गया है। बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। एसपीजी आज से ही इस पूरे ग्राउंड को अपने कमांड में लेने वाली है। और मैं अपने कैमरा पर्सन करना चाहूँ, दिखाएं, यही वो स्टेज है, यही वो मंच है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव का दीदार करेंगे, दीपोत्सव का दर्शन करेंगे। हर एक चीज को बहुत ही कसीदे से लगाया गया है। और मैं अपने कैमरा पर्सन करना दिखाएं कि किस तरह से मंच लगाया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। यही वो मंच है जहां से वो खड़े होकर इस दीपोत्सव का दर्शन करेंगे, दीपोत्सव का दीदार करेंगे, दीपोत्सव का अवलोकन करेंगे। रंगोलियां भी बनाई जा रही हैं। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन करना चाहूँ, दिखाएं, नीचे रंगोली भी बनाई जा रही है जो वहां पे खड़े होने के बाद एक एक चीज बहुत ही अच्छे से दिखने वाली है। पूरी खूबसूरती यहाँ पर उकेरी जा रही है, प्राकृतिक छटा यहाँ पर बिखेरी जा रही है। एक एक चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन कर दिखाएं किस तरह से दीपों को यहाँ पर सजाया गया है। एक एक चीज को बहुत ही कसीदे से लगाया गया है। वॉलेंटियर लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, हर एक चीज पर पैनी नजर जमाए हुए हैं। साफ सफाई हो या रंग बिरंगी लाइटें हो। मैं अपने कैमरे पर से करना चाहूंगा, दिखाएं किस तरह से लाइटें लगाई गई हैं। एक एक चीज को अभी शाम होते ही ये लाइटें जगमगाना शुरू कर देंगी। रंग बिरंगी लाइटें इस पूरे राम की पैड़ी को बहुत ही भव्य व खूबसूरत बना देंगी। एक एक चीज को बहुत ही कसीदे से लगाया गया। इधर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से सारी लाइटों को यहीं से व्यवस्थित किया जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, दिखाएं, ये सामने कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से सारी लाइटें यहीं से संचालित की जाएंगी। यहीं से साउंड का सारा सेटअप तैयार किया जाएगा और मंदिरों को भी बहुत अच्छे से रंग-रोगन किया गया है। कुल मिला के बात की जाए व्यवस्था की, तो अयोध्या पूरी तरह से तैयार है, एकदम से रेडी है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, इस भव्य दीपोत्सव का स्वागत करने के लिए। कैमरा पर्सन रामचंद्र के साथ अनिल मिश्रा, आर्या न्यूज, अयोध्या। आज धनतेरस है। कोरोना काल के बाद ये पहली दिवाली है जब बाजार सारे प्रतिबंधों से मुक्त हैं। रायबरेली की बाजार में जैसे जैसे दिन चढ़ रहा, रौनक बढ़ती जा रही है। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, पूजा की सामग्री, भगवान के कपड़े, घर के सजावटी सामान, खील, बताशे और मिट्टी के दिए बाजार में ग्राहकों का आना शुरू हो गया है। हालांकि ऑनलाइन एप्स और बढ़ती महंगाई से दुकानदार थोड़े चिंतित जरूर हैं। दुकानदार मानते हैं कि कोरोना के बाजार में तो रौनक बढ़ी है, लेकिन खरीदारी सामर्थ्य घटी हुई है। अच्छा लग रहा है कि लोग वापस आके शॉपिंग कर सकते हैं, पर ये लोग दाम बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, तो वो थोड़ा कंसर्न है। बाकी अच्छा लग रहा है, वापस सब लोगों को देख के फील आ रही है त्योहार की। और अभी कोरोना पूरी तरह से गया भी नहीं है, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है। सबको कोई संदेश है आपको? हाँ, मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मास्क लगाइए। ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए भी है और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी है। वैसे आप क्या लेने आए थे यहाँ पे? मैं तो भगवान के कपड़े लेने आई थी। अभी थोड़ा ऑनलाइन का ज़्यादा चल रहा है क्या? जी, बिकॉज एक तो कंफर्टेबल है कि आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है और आपके पैसे भी बचते हैं।
यहाँ थोड़ा ज़्यादा दाम है। लेकिन फिर आपका पड़ोस का दुकानदार क्या करेगा? उनको भी थोड़ा सबका होना चाहिए ना। देखिए, कोरोना था तो किसी के पास इतने पैसे नहीं आए, तो सबको अपना घर भी देखना है, कोई फालतू पैसे तो वेस्ट नहीं करेगा। आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट के पीछे दीपावली महोत्सव मेले का पोस्टर का विमोचन किया गया। दीपावली पर सभी के मनोरंजन के लिए आयोजित किए जा रहे मेले में सर्कस, झूले, खरीदारी के लिए स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 23 अक्टूबर से अगले 40 दिन तक चलने वाले मेले का उद्घाटन कैलाश मंदिर के महंत गौरवगिरी गुरुद्वारा मायथान के ज्ञानी कुलविंदर सिंह, फादर डॉक्टर सुरेश दयाल और मौलाना मोहम्मद अजहर आलम संयुक्त रूप से करेंगे। केरला का रहने वाला हूँ, इस कंपनी का मैनेजर है। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या है सर? इसमें हम लोग का मेला है, हर एक चीज़ का बच्चों लोग का प्रोग्राम है, बच्चों लोग का प्रोग्राम है और बड़ा आदमी का भी झूला हम लोग लगा चुका है यहाँ। इसमें अनेक तरीका दुकान भी है। दुकान बोलने से सब फैमिली एंटरटेनमेंट है। इसमें कोई हम लोग का कोई फैमिली आ गया, बच्चे का चूड़ी, बच्चे लोग का खेल का सामान स्टार्ट ले लिया, फिर खिलौना ले लिया, वो लेडीज़ लोग चूड़ी ले लिया, कोई कपड़ा ले लिया, ऐसा पूरा अंदर में पूरा एंटरटेनमेंट अंदर में है। इसमें कोई ना बोलने से कोई जुआ खेल है, ना कोई डांस पार्टी है, ये सब हम लोग का कंपनी के अंदर नहीं है सर। ये फैमिली मनोरंजन है और अनेक तरह का झूला भी है। इसमें कोई छोटा छोटा बच्चे का झूला अलग है, बड़ा आदमी का झूला है। ये विदेशी झूला बोलते हैं सर, विदेशी का झूला नहीं है, विदेशी का मॉडल का हम लोग का नया नया आइटम का झूला यहाँ पहली बार लगा हुआ है आगरा में। इसका नाम है विदेशी झूला बोलते हैं। ये सर हम लोग को कल से इसी प्रारंभ चालू करना था। हम लोग 40 दिन का हम लोग परमिशन लिया। अच्छा रहेगा तो सर 40 दिन रहेगा, नहीं तो हम लोग ज़्यादा दिन हम लोग को पब्लिक नहीं है तो फिर जल्दी लास्ट करके। फतेहपुर जनपद के विकास खंड देवमई के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में आज धनतेरस और दीपावली के पर्व पर बच्चों ने अपने अध्यापकों और रसोइया माताओं के साथ बहुत ही उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया है। सारी कक्षाओं के बच्चों ने अपनी अपनी कक्षाओं के बोर्ड सजाए, साथ ही फूल पत्तियों की सहायता से रंगोली बनाई। ये रंगोली कक्षावार बनाई गई, जिसमें कक्षा 3 के बच्चों को सर्वश्रेष्ठ रंगोली के लिए पुरस्कृत किया गया। धनतेरस के उपलक्ष्य में विद्यालय स्टाफ के द्वारा खूबसूरत रंगोली का निर्माण किया गया। गोरखपुर से अगली खबर है। बताते चले कि राज्यसभा सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्कीम दी है उसमें उत्तर प्रदेश में ओडीओपी के लिए काफी मार्केट की गई है। गोरखपुर शहर में खादी के ओडीओपी के ये पहली दुकान ओडीओपी के लिए ये पहली दुकान खुली है और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये लोगों में खादी के प्रति आग्रह बढ़ेगा, खादी के वस्त्रों की मात्रा बढ़ेगी। खादी की वस्तुओं के लिए प्रधानमंत्री ने पहले से ही बहुत सारे लोगों से आग्रह किया है कि खादी को बढ़ावा दें। इस दौरान और क्या कुछ कहा आप खुद सुने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम दिया उसमें उत्तर प्रदेश में भी ओडीओपी के लिए काफ़ी मार्केट दी गई। गोरखपुर शहर में खादी की ओडीओपी की ये पहली दुकान खुली है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इससे लोगों में खादी के प्रति आग्रह बढ़ेगा, खादी का वस्त्र पहनेंगे। खादी के वस्त्र पहनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी सभी लोगों से आग्रह किया है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए उस अभियान को पूरी तौर पर लोगों ने ध्वस्त कर दिया था। अब पुनः उस अभियान को चलाया जा रहा है ताकि मेक इंडिया का जो एक नारा है वो केवल नारा न रह जाए बल्कि सभी लोग उसको अपनाएं और ओडीओपी में एक उत्पाद एक जिले का जो यहाँ उत्तर प्रदेश में लिया गया उसके आधार पर यहाँ भी
लोग वस्त्र को पहन करके कम से कम एक वस्त्र जरूर खादी का पहने, तो उससे ये होगा कि स्थानीय उत्पाद के प्रति देश के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। फतेहपुर से खबर है, जहां आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने आंगन में लगे जाल को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना का परिजनों को पता नहीं चला, लेकिन जब सुबह हुई तो इस घटना का परिजनों को पता चला। चोरों ने नकदी समेत लाखों के जेवरात पार कर दिए हैं। पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई खुलासा नहीं किया गया है। बता दें, पूरा मामला सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के सुमौरी गांव का है, जहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है चोरों ने और फिर मौके से फरार हो गए। 4:30 बजे हम उठा और दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के दुकान के दरवाजा खोले आवा तो सब ये मतलब ये खिड़की खुली थी और ये गोला कैसे खुला था, ये मतलब यहाँ धरा हुआ था और इसका पैसा सामान सब। अच्छा, कितनी की चोरी हुई है? देखो ना, हम मतलब लड़का करने वाले हैं, तो हम केवल दिन भर यहाँ पर वो गाड़ी में रहते हैं। हम मतलब दिन भर सौदा भर दे में रहे थे, सौदा दे दिया, बाकी रख दिया। वो बड़ा वाला लड़का वो सामान लेने जाता है, वो मतलब सही पैसा की सही जानकारी पर। हाँ, ये है कि बिजनौर में शमशान घाट में रह रहे एक साधु ने दूसरे साधु की धारदार हथियार से हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। साधु की हत्या से इलाके भर में हड़कंप मच गया है। वहीं आनन फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी साधु महारानी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए महारानी नाम के साधु से पूछताछ जारी है। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के गड़बड़ा धाम में तुलसी गांव के एक युवक ने अपने आप की ही बलि दे दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि गड़बड़ा धाम मंदिर में आकर एक धारदार हथियार से स्वयं युवक ने अपने आप की बलि दे दी। इस दौरान वो तड़पता रहा और उसके परिजन रोते रहे। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि जमीनी विवाद में आधा दर्जन दबंगों ने जानलेवा हमला किया है। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के सलेथू के किरही में आधा दर्जन दबंगों का है, जहां पर दबंगों ने खेत गए लोगों पर लाठी और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर घायलों को आनन फानन में सीएचसी महाराजगंज लाया गया। वहीं हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। गोरखपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि गोरखपुर के आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आज आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 अरविंद कुमार मिश्रा और आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 के द्वारा अवैध और कच्ची शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी गई। थाना शाहपुर में वधिक टोला, व्यासनगर, पादरी बाजार, मोहनापुर थाना खोराबार में रजही और पीपीगंज में दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 4 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत कच्ची एवं अवैध शराब के खिलाफ आज कई स्थानों पे दबिश दी गई है। थाना शाहपुर के अंतर्गत पादरी बाजार में, व्यासनगर, मोहनापुर और बधिक टोला में दबिश दी गई। फिर रजही में थाना खोराबार के अंतर्गत दबिश दी गई है और लगभग में 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 4 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। और ये हम लोगों का लगातार रहता है, प्रतिदिन का कार्यक्रम है कि जहां कहीं ऐसी सूचना मिलती है और इस तरह की शराब बिकती है, उस पर हम लोग कार्रवाई निरंतर करते रहते हैं।
मैं अरविंद कुमार मिश्रा, सेक्टर 1 गोरखपुर। राजस्थान के बारां के भूलोन गांव में एक पखवाड़े पूर्व स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा दलित युवकों के साथ मारपीट की गई थी। इस बात से आहत होकर 250 दलित परिवारों ने शुक्रवार को हिंदू धर्म का त्याग करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया है। अपने घरों से देवी देवताओं की प्रतिमा और चित्र बैथली नदी में विसर्जित कर दिए हैं, जहां दलितों का राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश भी जमकर फूटा। जिला बैरवा महासभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बाल मुकुंद बैरवा ने बताया कि भूलोन गांव में 5 अक्टूबर को राजेंद्र और रामहेत एरवाल के द्वारा मां दुर्गा की आरती की गई थी। इससे आक्रोशित सरपंच प्रतिनिधि राहुल शर्मा और लालचंद लोधा ने दोनों दलित युवकों के साथ मारपीट की थी। बिहार के बेगूसराय में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक चिमनी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल ये मामला बेगूसराय के मंसूर चक थाना क्षेत्र के बाजोपुर गांव का है। यहां पर बेखौफ अपराधियों ने चिमनी भट्टा मालिक को सोई हुई अवस्था में ही गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम मनोज झा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 45 वर्ष थी। वो बाजोपुर गांव का निवासी था। वहीं घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि मनोज झा चिमनी भट्टा पर सोया हुआ था। उसी दौरान रात को सोई हुई अवस्था में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्या की जानकारी सुबह जब हुई तो घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज के प्रांगण में बिहार केसरी डॉक्टर कृष्ण सिंह की जयंती समारोह को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में तिरहुत कमिश्नरी के लोग शामिल रहे। इस कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग महागठबंधन की सरकार को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन आजीवन रहेगा और बीजेपी के साथ कभी वापस नहीं जाने वाले हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या, तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है, ये पूरे पार्टी वही है। तो इसलिए पवन देव जी, आपने जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज जिस परिवार में शामिल हुए हैं, यही आपका असली परिवार है और आप असली जगह पर। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। 2015 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। चुनाव के पहले आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का समय आ गया। ये उनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। और पहला फैसला किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कि अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में दिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।